जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 17 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन आपका क्या है? सेशन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। आपका क्या दे रखा है आपका कि क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश की बात हो रही है? भारत और किस देश की बात हो रही है कि उनके बीच में संयुक्त अभ्यास, जिसका अभ्यास का नाम दे रखा है मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत और श्रीलंका देश के मध्य हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में दोनों देशों के मध्य मित्र शक्ति 2023 का ये 9वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। ठीक है, अब यदि आप इसे क्वेश्चन आंसर की यदि आप पीडीएफ चाहते हो, भाई आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी दे रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें कि हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका ने, भारत और अमेरिका 2 देशों ने आपस में समझौता किया है दोनों देशों की इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है आपका, जीआई की फुल फॉर्म की हम बात करें क्या होती है आपको पता है क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये जीआई टैग किन पदार्थों को मिलता है? जिन पदार्थों की क्वालिटी या जो प्रोडक्ट बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं काजू की, यदि सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो काजू होंगे उन्हीं को जीआई टैग मिलेगा। गेहूं की बात करते हैं, जो सबसे उच्च क्वालिटी के गेहूं होंगे उन्हीं को जीआई टैग मिलता है। तो हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड। किसी भी पदार्थ को जीआई टैग किस पदार्थ को मिलता है? जिस पदार्थ की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होती है या सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पदार्थ होता है उसी को जीआई टैग मिलता है। जीआई का मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछें क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि हाल ही में 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में 37वां संस्करण है इसका इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में। और इसका कौन सा संस्करण है आपका? 37वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 37वां। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 की कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक 6 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक 6 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जिनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने विश्व कप 2023 संस्करण में अब तक कितने छक्के लगा दिए? 28 छक्के लगा चुके हैं। एक मैच अभी भी बचा हुआ है, वो भी फाइनल का मैच, जो कि आपका कितनी डेट को होगा, कितनी तारीख को होगा? अहमदाबाद के अंदर 19 तारीख को आपका ये मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य। और उसमें देखते हैं कितने छक्के लगाते हैं। आज तक एक विश्व कप में इतने छक्के किसी ने नहीं लगाए। 23 छक्के के साथ में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री आपके सिटीज 2.0 लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? आपका हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम एवं खनन केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा कहाँ पर सिटीज 2.0 लॉन्च किया गया है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। यदि आपको ये भी पूछ ले सिटीज 2.0 को लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया आपके हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम खनन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 7 की। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर, जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जो पदक जीता है आपका स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल। हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप तीरंदाजी
चैंपियनशिप 2023 हुई है, उसमें परनीत कौर के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम USISPF बोर्ड ने सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसे अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम या USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पूर्व भारतीय रक्षा सचिव जिनका नाम है अजय कुमार, उन्हीं को भारत और अमेरिका रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम बोर्ड के लिए सलाहकार के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। किन को किया गया? पूर्व भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार को। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 9 नंबर की हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो वो देश है आपका चीन देश। हाल ही में चीन देश के द्वारा दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया गया है। इंटरनेट के बारे में तो आप जानते हो, ये क्लास भी आप इंटरनेट के द्वारा ही देख सकते हो, बिना इंटरनेट के द्वारा तो आप देख ही नहीं सकते ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो अमेरिका देश में। हाल ही में अमेरिका देश में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो वो आपका देश हो गया नेपाल देश। भारत में तो ये पहले से 3 साल पहले ही बैन कर दिया गया है। हम बात करें कि हाल ही में जो टिकटॉक ऐप है, जो चीनी ऐप है, उसको किस देश ने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है? उस देश में ये ऐप कोई भी नागरिक है या कोई भी व्यक्ति नहीं चला सकता, वो नेपाल देश हो गया। भारत में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया है। इसके बाद में हाल ही में कहाँ इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो रियाद में। हाल ही में कहाँ पर? हाल ही रियाद में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो राज्य है आपका हरियाणा राज्य। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य के कहाँ पर किया जाएगा? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपके लिए रहने वाला है कि विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट डे बोल सकते हैं हम लोग। कब मनाया जाता है? डेट है आपकी ऑप्शन में मैं आपको 3 डेट देता हूँ। ए ऑप्शन में आपकी दे रखी है मैंने 17 नवंबर, ठीक है, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मैंने 16 नवंबर, और सी ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 18 नवंबर। 3 ही ऑप्शन है अपने, इनमें से आपको एक आंसर बताना है कि विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस के प्रति, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना कि यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हो, PDF से क्लास सीधा PDF से सीधा आप क्लास लेना चाहते हो, सीधा PDF से यदि पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे हैं हमने KK एडमी से, और उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उसमें जाके क्लिक करके हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, और चैनल में फॉलो करने पर आपकी गोपनीयता रहेगी। उसमें किसी भी व्यक्ति को आपके ना तो कोई नंबर दिखाई देते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आपको पता है आजकल जो व्हाट्सएप के द्वारा एक जो नया अपडेट आया है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर जो ग्रुप एडमिन होता है, सिर्फ जो उस पेज को चलाता है या उस ग्रुप को, जो चैनल को चलाता है, वही जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको देख सकता है, और बाकी कोई जो जुड़ रहा है या उसको ना तो कोई नहीं देख सकता दूसरा। तो यदि आप सीधा PDF से पढ़ना चाहते हो, तो PDF सीधा प्राप्त करना चाहते हो, तो वो KK एडमी 333 एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज का सेशन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।